हेलो एवरीवन, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं डिफेक्टिव क्लासेस। प्यारे बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.3 को कंप्लीट किया था। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.4 के जो बेसिक कंसेप्ट हैं। उसके अंदर जो हमारा टॉपिक फर्स्ट है वो है लैग्रेंजेस इक्वेशंस। अब ये जो लैग्रेंजेस इक्वेशन है ये एक्चुअल में होती क्या है, हम किस तरीके से इसको सोल्व करेंगे, वो सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो स्टार्टिंग में ये देख लेते हैं कि एक्चुअल में जो लैग्रेंजेस इक्वेशन है वो है क्या। The differential equation of the form y is equal to x into phi of p or plus f of p, where phi of p and f of p are the function of p only is called Lagrange's equation। तो अगर कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में गिवन है, यानी कि y is equal to x इंटू में phi of p, जहाँ phi of p भी फंक्शन होगा p only प्लस f of p ये भी एक फंक्शन होगा p only का, तो उसको हम नाम देते हैं लैग्रेंजेस इक्वेशन। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको ये इक्वेशन गिवन है y इज इक्वल टू एक्स इंटू पी स्क्र प्लस पी। अब इसको ध्यान से देखिए, y इज इक्वल टू एक्स की मल्टीप्लाई में ये पी स्क्र है, यानी कि ये पी स्क्र किसका काम कर रहा है, फाई ऑफ पी का। यहाँ पे ये जो p है ये क्या है, एफ ऑफ पी, यानी कि ये फाई ऑफ पी भी p का फंक्शन है, ये भी p का फंक्शन है। दिस मीन्स इस इक्वेशन को हम क्या नाम देंगे, लैग्रेंजेस इक्वेशन। इसके और भी कई सारे एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे y इज इक्वल टू एक्स इंटू पी स्क्र प्लस पी स्क्र माइनस पी। अब इस तरीके से x के साथ जो फंक्शन है ये भी p वेरिएबल में है, ये भी p वेरिएबल में है, यानी कि इस टाइप की कोई भी फॉर्म हो डिफरेंशियल इक्वेशन की, दिस मीन्स उसको हम क्या नाम देते हैं, लैग्रेंजेस इक्वेशन। और यहाँ जो p होता है वो किसके इक्वल होगा, dy बाई dx के। तो ये थी इसकी डेफिनेशन। अब हम पढ़ते हैं कि अगर कोई लैग्रेंजेस इक्वेशन गिवन है तो उसको हम किस तरीके से सोल्व करेंगे या फिर कौन सा मेथड हम यूज करेंगे। तो उसके लिए देखिए, जो एक लैग्रेंजेस इक्वेशन की जर्नल फॉर्म है उसको लिख लेते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू सोल्व लैग्रेंजेस इक्वेशन, यानी कि लैग्रेंजेस इक्वेशन को आप सोल्व कैसे करोगे, क्लियर। उसके बाद है, अब हमें इसको सोल्व करना है। लैग्रेंजेस जो इक्वेशन है वो है y इज इक्वल टू एक्स इंटू फाई ऑफ पी प्लस एफ ऑफ पी। कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में गिवन होगी। अब हमें पढ़ना है कि उसको किस तरीके से हम सोल्व करेंगे, कौन सा मेथड हम यूज करेंगे। जो हमारा स्टेप फर्स्ट होगा, हमें y को यानी कि इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। अब हम दोनों साइड क्या करते हैं, x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। जो y का डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू x वो होगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू, अब यहाँ दो फंक्शन है, एक x है और एक फंक्शन p का है, यानी कि फाई ऑफ p। अब इन दोनों को अगर हम विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करते हैं तो प्रोडक्ट रूल का यूज करेंगे। यहाँ पे जो फाई ऑफ p है एज इट इज, इनटू में x का डेरिवेटिव क्या होगा 1 प्लस x एज इट इज, जो फाई ऑफ p का डेरिवेटिव होगा तो वो होगा फाई डैश p, और इनटू में जो p का डेरिवेटिव होगा dp बाई dx प्लस, अब उसके बाद f ऑफ p का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये होगा f डैश p इंटू में dp बाई dx, क्लियर। अब उसके बाद जो dy बाई dx है उसको हम कैसे लिखते हैं, p से, यानी कि ये p को डिनोट करता है, p इज इक्वल टू dy बाई dx होता है। p इज इक्वल टू यहाँ से फाई ऑफ p प्लस, अब इन दोनों टर्म्स में से dp बाई dx कॉमन है तो यहाँ से वैल्यू आएगी x इंटू में फाई डैश पी प्लस एफ डैश पी, और इंटू में आया dp बाई dx। अब हमें यहाँ से dp बाई dx की वैल्यू निकालनी है, तो फाई ऑफ p को माइनस में लेके आएंगे, तो यहाँ पे लिखा जा सकता है p माइनस फाई ऑफ p इज इक्वल टू एक्स फाई डैश p प्लस एफ डैश p इज इक्वल इंटू में dp बाई dx होगा। अगर आप dp बाई dx की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं तो dp बाई dx इज इक्वल टू, यानी कि कंप्लीट ब्रैकेट यहाँ डिवाइड में आएगा, तो p माइनस फाई ऑफ p अपॉन यहाँ से x फाई डैश p प्लस एफ डैश p होगा, क्लियर। अब दोनों साइड रेसिप्रोकल लेते हैं, dp बाई dx है तो ये चेंज हो जाएगा dx अपॉन dp में, dx अपॉन dp इज इक्वल टू, अब इसका भी रेसिप्रोकल करेंगे
तो यहाँ से x फाई डैश p प्लस एफ डैश p अपॉन p माइनस फाई p। तो इस तरीके से ये dx अपॉन dp की वैल्यू आई। जो नेक्स्ट स्टेप है मैं यहाँ आगे लिख देता हूँ। यहाँ जो dx अपॉन dp है, dx अपॉन dp, राइट साइड में हम इन दोनों को अलग अलग से डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ वैल्यू आएगी फाई डैश p अपॉन p माइनस फाई ऑफ p माइनस फाई ऑफ p, और इसके साथ में क्या है x प्लस, उसके बाद f डैश p के डिवाइड में यही सेम थिंग, f डैश p अपॉन p माइनस फाई ऑफ p। अब ये जो x वाली टर्म है इसको लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं, तो ये हुआ dx अपॉन dp माइनस फाई डैश p अपॉन p माइनस फाई ऑफ p इंटू x, राइट साइड में आएगा f डैश p अपॉन p माइनस फाई ऑफ p। क्लियर? अब ये जो फॉर्म है भी इसको अलग कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। ये जो फॉर्म है ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म होगी। यहां हम लिखते हैं विच इज ऑफ द फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप की? dx अपॉन dp माइनस p x इक्वल टू क्या होता है? q, वेयर जो p की वैल्यू होगी वो क्या होगी? माइनस फाई डैश p अपॉन p माइनस फाई ऑफ p, एंड जो q की वैल्यू होगी वो होगी f डैश p अपॉन p माइनस फाई ऑफ p। क्लियर? तो इस तरीके से ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज हो चुकी है। अब इसका सॉल्यूशन हमने क्लास 12 के अंदर पढ़ा था कि इस इक्वेशन को आपने कैसे सोल्व करना है, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, उसके बाद सॉल्यूशन। तो इस टाइप की इक्वेशन को हम सोल्व करते हैं और मान लेते हैं लेट दिस सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, दिस इक्वेशन इज, हम मान लेते हैं कि वो फंक्शन होगा x p c इक्वल टू 0, कि ये इसका एक सॉल्यूशन आया जो px और से सम कॉन्स्टेंट c के अंदर आएगा इक्वल टू 0। अब जो स्टार्टिंग में इक्वेशन गिवन थी इसको हम इक्वेशन फर्स्ट एज्यूम करते हैं, यहाँ पे ये इक्वेशन क्या है? सेकंड है। अब जैसे आप इसको सोल्व करते हैं दिस मीन्स जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा वो इक्वेशन 1 और 2 इनको हम टुगेदर लिखेंगे। लास्ट में क्या है? हेंस द सॉल्यूशन हेंस द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, required solution are equation number 1 and equation 2, या फिर इस तरीके से लिख सकते हो इक्वेशन 1 और जो 2 है दोनों टुगेदर हमारा क्या होगा? रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। तो इस तरीके से आप लैग्रेंज इक्वेशन को सोल्व करेंगे। तो एक बार वर्किंग रूल भी बता देते हैं इसका कि ये किस तरीके से काम करता है। अभी जो देखिए हमने सोल्व किया, फर्स्ट स्टेप में लिखा है वर्किंग रूल में एक्सप्रेस द गिवन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ y इक्वल टू x इंटू फाई ऑफ p प्लस एफ ऑफ p आर द फंक्शन ऑफ p ओनली। अब यहाँ से क्या है कि आपको सबसे पहले जो गिवन इक्वेशन है उसको इस फॉर्म में लेके आना जो स्टार्टिंग में यहाँ गिवन है, ताकि वही तो लैग्रेंज इक्वेशन होती है ना, अगर वो इस फॉर्म में गिवन हो तो ये आपका फर्स्ट स्टेप होगा। अगर इस फॉर्म में है तो डायरेक्टली डिफरेंशिएट करोगे, अगर इस फॉर्म में नहीं है पहले आपने इस फॉर्म में चेंज करना है, उसके बाद क्या करना है? डेरिवेटिव। अब नेक्स्ट स्टेप क्या आता है? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x एंड पुट dy बाई dx इक्वल टू p। अब नेक्स्ट स्टेप जैसे हमने यहाँ सोल्व किया कि विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करना और dy बाई dx को आपने क्या पुट कर देना है? p। थर्ड स्टेप क्या कहते हैं? द इक्वेशन रिड्यूस टू ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन वेरिएबल x एंड p विच कैन बी इजिली सोल्व। अब ऐसा करने से जब हम विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करते हैं जो इक्वेशन है इस स्टेप के अंदर, यहाँ मैं स्टार लगा देता हूँ, इस थर्ड स्टेप के अंदर ये जो इक्वेशन है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज हो जाएगी जो हमने इस तरीके से अलग अलग करके लिखा है यहाँ पे। क्लियर? दोनों जगह स्टार लगे हैं, इसको हमने अलग अलग डिवाइड करके इस तरीके से। अब ये जो इक्वेशन है यहाँ पे इन तीनों स्टेप में ये फाइनली यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे यहाँ पे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज हो चुकी है जो मैंने यहाँ लिखा है, जहाँ p की वैल्यू ये है, q की वैल्यू ये आपके सामने लिखी है।
तो थर्ड स्टेप में इसको हमने किस में चेंज कर लिया, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में, जिसको इजीली सोल्व किया जा सकता है। ये क्लास 12 के अंदर आया था। उसके बाद फोर्थ, दिस सॉल्यूशन ऑब्टेन इन स्टेप 3। जब स्टेप 3 में आप ये सॉल्यूशन निकालोगे, ये हमने सपोज किया था कोई भी सॉल्यूशन हो सकता है एफ ऑफ एक्स पी एंड सी, एंड द गिवन इक्वेशन टुगेदर फॉर्म द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। अब ये जो सॉल्यूशन हमने निकाला है, हमने इसको सपोज किया इक्वेशन नंबर 2, और ये जो गिवन था वो था फर्स्ट इक्वेशन, यानी कि ये दोनों मिलकर क्या बनाती हैं, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो ये थी प्यारे बच्चों लैग्रेंजेस इक्वेशन, ये इसकी डेफिनेशन है, ये कंप्लीट डेरिवेशन, यानी कि अगर लैग्रेंजेस इक्वेशन आती है तो आपके क्या स्टेप्स होने चाहिए, क्या प्रोसीजर होना चाहिए इसको सोल्व करने के लिए। तो उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, अब लैग्रेंजेस इक्वेशन से रिलेटेड एक्सरसाइज 2.4 के हम कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं, जिससे आपको ये इक्वेशन और भी अच्छी तरीके से समझ में आएगी। तो यहाँ से है जो स्टेटमेंट है, सोल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी लैग्रेंजेस इक्वेशन गिवन है, इनको हमें सोल्व करना है। इस एक्सरसाइज के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 हैं वो लैग्रेंजेस इक्वेशन से रिलेटेड है, और बाकी के जितने सारे क्वेश्चन हैं वो क्लायरोट इक्वेशन से रिलेटेड है, जो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तो जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की स्टेटमेंट है y इक्वल टू 2px प्लस पी स्क्वायर, तो जो हमारा फर्स्ट स्टेप रहता है वो हमें ये देखना है कि एक्चुअल में लैग्रेंजेस इक्वेशन की फॉर्म में है या फिर नहीं, यानी कि y इक्वल टू x इंटू में फंक्शन ऑफ p प्लस अनदर फंक्शन ऑफ p। तो हम यहां से लिखेंगे हेयर द गिवन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ लैग्रेंजेस इक्वेशन, ये किसकी फॉर्म में है, लैग्रेंजेस इक्वेशन की फॉर्म में है। तो उसके बाद हम इसको सोल्व करते हैं। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, हम इसका डेरिवेटिव करते हैं। तो y का जो डेरिवेटिव होगा वो होगा dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू, अब यहाँ 2 कॉन्स्टेंट है px, प्रोडक्ट रूल लगेगा, दो फंक्शन है, तो स्टार्टिंग में 2p एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1 हुआ, प्लस उसके बाद 2x एज इट इज, p का डेरिवेटिव dp अपॉन dx, प्लस p स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2p इंटू dp बाय dx। उसके बाद dy बाई dx को हम पुट करते हैं p इक्वल टू 2p प्लस इन दोनों टर्म्स में से dp बाई dx कॉमन, तो 2x प्लस 2p dp बाय dx। क्लियर। अब इस p को हम राइट साइड ले आते हैं, 2p माइनस p करोगे तो प्लस का p आएगा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं प्लस p प्लस 2x प्लस 2p इंटू dp बाय dx इक्वल टू क्या होगा 0 पे। यहाँ से अगर हम dp बाय dx की वैल्यू निकालें, dp बाय dx, ये p नेगेटिव होगा, माइनस p अपॉन वैल्यू क्या आएगी 2x प्लस 2p। क्लियर। अब टेकिंग रेसिप्रोकल बोथ साइड, dx अपॉन dp इक्वल टू होगा 2x प्लस 2p अपॉन माइनस p। इस तरीके से आप लिख सकते हो, या फिर अगर आप नेगेटिव को यहाँ लगाना चाहें तो यहाँ भी लगा सकते हैं। तो यहाँ माइनस p गिवन था, अब हम इसको अलग अलग से डिवाइड कर लेते हैं, 2x अपॉन में माइनस p, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस 2 अपॉन p इंटू एक्स। अब यहाँ p से p कैंसिल होगा तो ओनली क्या बचेगा -2। क्लियर। अब ये जो -2 बाई पी एक्स है इसको लेफ्ट साइड ले आते हैं, तो यहाँ से वैल्यू होगी dx अपॉन डी प्लस 2 बाई पी इंटू एक्स इक्वल टू आएगा -2। अब ध्यान से देखिए जो इक्वेशन है वो किस फॉर्म में चेंज हो चुकी है। यहाँ से हम लिखते हैं विच इज in the form of linear differential equation। अब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में चेंज हो चुकी है, जिसकी फॉर्म क्या होती है dx अपॉन डी प्लस p इंटू एक्स इक्वल टू q। अब जहां p और q की वैल्यू क्या होगी हम यहां लिख देते हैं, वेयर p इक्वल टू होगा 2 बाई पी एंड जो Q है वो है -2। अब हम क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन हमें निकालना है, P की वैल्यू कंपैरिजन से और Q की वैल्यू हमने निकाल ली। अब सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें चाहिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने क्लास 12 के अंदर पढ़ा था, e टू द पावर इंटेग्रल P डी। तो e टू द पावर इंटेग्रल जो P की जगह हमने रखना है वो है 2 बाई पी
डी पी। जब 2/p का इंटीग्रेशन करोगे तो 2 तो कॉन्स्टेंट है, 1/p का log p, तो 2 log p, इसको मैं लिख सकता हूँ e⁻ log p स्क्वायर। ये कैंसिल होगा तो वैल्यू क्या बची, ओनली p स्क्वायर, यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू आया p स्क्वायर। अब इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा, x इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी कि p स्क्वायर इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन, q की जो वैल्यू है -2 इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर dp प्लस सम कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c आप लिख सकते हैं। तो यहाँ से x p स्क्वायर इक्वल टू, ये -2 कॉन्स्टेंट है, p स्क्वायर का इंटीग्रेशन करोगे तो p³/3 प्लस सम कॉन्स्टेंट c। अब p स्क्वायर से इसको डिवाइड कर देते हैं, x की जो वैल्यू आएगी जब p स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो माइनस का 2 अकेला p रह जाएगा, अपॉन 3 प्लस c अपॉन p स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आई, x की वैल्यू। क्लियर। अब इस x की वैल्यू को जो गिवन इक्वेशन थी यानी कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट, हम इसके अंदर पुट कर लेते हैं। अब y की वैल्यू भी इन द टर्म्स ऑफ p हम निकाल देते हैं। तो यहां से आप लिखोगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जब आप पुट करोगे तो इक्वेशन 1 है y इक्वल टू 2 इंटू में px, तो 2 इंटू p, x की वैल्यू है -2/3p प्लस c बाय, यहाँ ये p स्क्वायर आएगा क्योंकि p स्क्वायर था डिवाइड में, प्लस यहाँ लास्ट में था p स्क्वायर। अब इसको सोल्व करते हैं तो y की वैल्यू आएगी 2 इंटू 2 4, तो -4/3 p स्क्वायर प्लस 2c, और p से p कैंसिल होगा तो बाय में p और प्लस p स्क्वायर। अब यहाँ माइनस का 4/3 p स्क्वायर है, यहाँ प्लस का 1 है, दिस मीन्स हम यहाँ लिख सकते हैं y इक्वल टू 1 - 4/3, 1 - 4/3 और p स्क्वायर आया इनमें से कॉमन, प्लस 2c बाय में p। तो यहाँ से वैल्यू आएगी 3 - 4 यानी कि -1/3 p स्क्वायर प्लस 2c अपॉन p। तो ये y की वैल्यू हमने निकाली इन द टर्म्स ऑफ p एंड सम कांस्टेंट c। अब इसको हम इक्वेशन नंबर 2 नाम देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम देते हैं। लास्ट में क्या लिखोगे, हेंस इक्वेशन 2 एंड 3 टुगेदर इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ये दोनों क्या होंगी, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होंगे। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 1 को इजीली सॉल्व करेंगे। आपको स्टेप्स याद होने चाहिए कि स्टार्टिंग में वो लैग्रेंज इक्वेशन की फॉर्म में है कि नहीं, फिर डिफरेंशिएट करना है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज करना है, उसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर, फिर सॉल्यूशन, और फिर x और y की वैल्यू आपने किस में निकाल देनी है, p के अंदर। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, तो प्यारे बच्चों वो आप खुद से सोल्व करोगे। पहले आप खुद से सोल्व करोगे, अगर कोई डाउट रहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी पीडीएफ अटैच कर दी गई है, वहां से भी आप उनको देख सकते हैं। तो उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 की जो स्टेटमेंट है वो है y इक्वल टू एक्स पी स्क्र माइनस 1/p। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमें गिवन है, अब इसको हमें सोल्व करना है। अब इसको ध्यान से देखिए, y इक्वल टू एक्स इंटू में फंक्शन ऑफ p माइनस यहाँ अनदर फंक्शन ऑफ p, जो किसकी फॉर्म में है, लैग्रेंज इक्वेशन की फॉर्म में। तो हम यहाँ लिखेंगे विच इज इन द फॉर्म ऑफ लैग्रेंज इक्वेशन, लैग्रेंज इक्वेशन। अब लैग्रेंज इक्वेशन किस फॉर्म में होती है, y इक्वल टू एक्स इंटू फाई ऑफ p प्लस f ऑफ p, ये इस फॉर्म के अंदर है। तो जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो हम यहाँ से इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करोगे तो ये आएगा dy अपॉन dx इक्वल टू एक्स पी स्क्र, दो फंक्शन है, प्रोडक्ट रूल लगेगा। स्टार्टिंग में पी स्क्र एज इट इज, एक्स का डेरिवेटिव किया 1 प्लस, अब यहाँ से एक्स एज इट इज, पी स्क्र का आएगा 2p और इनटू में dp अपॉन dx माइनस, अब यहाँ से जो 1/p का डेरिवेटिव होता है वो माइनस का 1/p स्क्र, तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस, तो 1/p स्क्र और इनटू में dp बाय
dx होगा। अब dy बाई dx की जगह हम पुट करेंगे p इक्वल टू पी स्केयर प्लस यहाँ से dp बाई dx कॉमन लोगे तो ये वैल्यू आएगी 2px प्लस 1 बाय पी स्केयर इंटू में dp अपॉन dx। पी स्केयर को लेफ्ट साइड लेके जाओगे तो p माइनस पी स्केयर, क्लियर, इक्वल टू, अब यहाँ से पी स्केयर आप एलसीएम लोगे, यहाँ से वैल्यू आएगी 2p³ हो गया इंटू एक्स प्लस 1 और इंटू में dp अपॉन dx। अगर आप इस p स्केयर को यहाँ मल्टीप्लाई में लेके आते हैं तो वैल्यू होगी p³ माइनस p टू द पावर 4 इक्वल टू 2p³ x प्लस 1 इंटू dp बाय dx। अब अपने dp बाई dx की वैल्यू निकालनी है तो इसको हम डिवाइड में लेके जाएंगे, dp बाई dx इक्वल टू, इसमें से p³ कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से वैल्यू क्या बची 1 माइनस p और अपॉन में क्या आएगा 2p³ x प्लस 1, क्लियर। उसके बाद टेकिंग रेसिप्रोकल बोथ साइड तो यहाँ से dx अपॉन dp, अब रेसिप्रोकल करते हैं तो ये वैल्यू आएगी 2p³ x प्लस 1 अपॉन यहाँ से p³ इंटू 1 माइनस p। अगर हम इसको अलग अलग डिवाइड करके लिखें तो वैल्यू क्या आएगी 2p³ x अपॉन p³ इंटू दिस, p³ से p³ कैंसिल होगा तो 2 अपॉन 1 माइनस p x, उसके बाद प्लस 1 के डिवाइड में ये कंप्लीट p³ इंटू 1 माइनस p आप लिख सकते हो, क्लियर। तो ये जो dx अपॉन dp है, नेक्स्ट स्टेप में इसको डिवाइड कर लेते हैं, अलग से दिखे आपको, dx अपॉन dp, dx अपॉन dp। अब ये जो x वाली टर्म है इसको हम लेफ्ट साइड ले आते हैं, यहाँ से वैल्यू आएगी -2 अपॉन 1 माइनस पी एक्स इक्वल टू, यहाँ से वैल्यू आएगी 1 अपॉन p³ इंटू 1 प्लस p, क्लियर। अब ये किस फॉर्म में आ चुके हैं, विच इज in the form of linear differential equation, linear differential equation, और किस टाइप की dx अपॉन dp प्लस p इंटू एक्स इक्वल टू q, वेर p इक्वल टू, जो p की वैल्यू होगी -2 अपॉन 1 माइनस p एंड जो q की वैल्यू होगी 1 बाय p³ इंटू 1 प्लस p। अब p की वैल्यू आ चुकी है, q की वैल्यू आ चुकी है, अब हमें वैल्यू निकालनी है इंटीग्रेटिंग फैक्टर की। अब यहाँ से जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हम लिखते हैं e टू द पावर इंटेग्रल p dp, क्लियर। तो e टू द पावर इंटेग्रल, अब ये जो माइनस यहाँ है इसको हम नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आएगा 2 अपॉन p माइनस 1 हो जाएगा, ये 1 माइनस p था तो क्या हो गया p माइनस 1, यहाँ से dp। जब आप यहाँ से इंटीग्रेशन करोगे 1 बाई p माइनस 1 को आप क्या लिख सकते हो, log ऑफ p माइनस 1, क्लियर। अब 2 यहाँ पावर में चला जाएगा तो नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे e टू द पावर log ऑफ p माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो ये इससे लोगरिथम कैंसिल तो p माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आई, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की। अब इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, देन the solution of this equation, अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, x इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो यानी कि p माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू इंटेग्रल q, q की वैल्यू ये है तो 1 अपॉन p³ इंटू, अब यहाँ से देखिए जो p हमने कॉमन लिया था अभी यहाँ से तो ये 1 माइनस पी था, यहाँ 1 माइनस पी, तो इसको एक बार माइनस कर लीजिए, यहाँ हमने पॉजिटिव साइन लगा दिया तो ये दोनों जगह क्या आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखें, कई बार नेगेटिव की जगह पॉजिटिव लगा देते हैं। तो यहाँ पे जो वैल्यू आई 1 अपॉन p³ इंटू 1 माइनस पी, ये q की वैल्यू है इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर p माइनस 1 का होल स्क्वायर dp प्लस सम कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन से। अब यहाँ p माइनस 1 का होल स्क्वायर है लेकिन ये 1 माइनस p है,
अब इसमें से हम नेगेटिव कॉमन लेके यहाँ लगा देते हैं। अब ये 1 माइनस पी की जगह क्या हो जाएगा, p माइनस 1 हो जाएगा। क्लियर। अब p माइनस 1 से एक पावर हुई कैंसिल, तो यहाँ से वैल्यू आई x इंटू पी माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू नेगेटिव एज इट इज। अब यहाँ क्या है, p माइनस 1 अपॉन पी क्यूब इंटेग्रल dp प्लस सम कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। उसके बाद क्या करते हैं, x इंटू पी माइनस 1 का होल स्क्वायर, इनको अलग अलग से डिवाइड कर लेते हैं। p अपॉन पी क्यूब करोगे तो एक पावर कैंसिल, और ये नेगेटिव की भी मल्टीप्लाई अभी कर लेते हैं, माइनस में 1 बाय पी स्क्वायर इंटेग्रल dp, नेगेटिव नेगटिव पॉजिटिव, प्लस 1 बाय पी क्यूब dp प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब फिर इसको डिवाइड कर लेते हैं। जो नेक्स्ट स्टेप हम ऊपर लिखेंगे x इंटू पी माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये एज इट इज है x इंटू पी माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब माइनस 1 बाय पी स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है भी, वो क्या होता है, माइनस 1 बाय पी होता है, माइनस 1 बाय पी। जैसे p की पावर माइनस 2 प्लस 1 करोगे तो माइनस 1, यानी कि यहाँ माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये ओनली आया 1 बाय पी। जब आप इसका क्लास 12th लेवल का है तो 1 बाय पी क्यूब, p टू द पावर माइनस का 3 जाएगा, माइनस 3 प्लस 1 करोगे तो p की पावर माइनस 2, और माइनस 2 ही डिवाइड में होगा, तो माइनस 1 बाय 2 पी स्क्वायर प्लस c आया। क्लियर। उसके बाद x इंटू पी माइनस 1 का होल स्क्वायर, 2p स्क्वायर एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ से एक p से एक p कैंसिल हुआ तो यहाँ से वैल्यू क्या बची, 2p माइनस 1 और प्लस c। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं तो p माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड में जाएगा, 2p माइनस 1 अपॉन 2p स्क्वायर इंटू p माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन p माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन नंबर सेकंड सपोज कर लेते हैं। ये है इक्वेशन नंबर सेकंड, और जो स्टार्टिंग में गिवन थी वो थी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ से x की वैल्यू इन द टर्म्स ऑफ p आ चुकी है, तो हम इसको पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट में जब आप पुट करोगे, इक्वेशन फर्स्ट की वैल्यू है y इज इक्वल टू x इंटू पी स्क्वेयर, तो x है, इसको p स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करोगे, 2p माइनस 1 ये x की जगह रखते हैं, 2p स्क्वेयर इंटू p माइनस 1 का होल स्क्वेयर प्लस c अपॉन p माइनस 1 का होल स्क्वेयर। ये x आया, इसकी मल्टीप्लाई करनी है आपने p स्क्वेयर के साथ, और माइनस में है 1 बाय p, तो y इज इक्वल टू p स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ p स्क्वेयर कैंसिल, तो 2p माइनस 1 अपॉन 2 इंटू p माइनस 1 का होल स्क्वेयर। p स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो गया, c p स्क्वेयर अपॉन p माइनस 1 का होल स्क्वेयर माइनस 1 बाय p। तो ये y की वैल्यू आई इन द टर्म्स ऑफ p एंड सम कांस्टेंट c। ये हुई इक्वेशन नंबर थर्ड। तो अब ये जो सेकंड और थर्ड इक्वेशन होगी, लास्ट स्टेप में आप क्या लिखोगे, हेंस इक्वेशन नंबर थर्ड एंड इक्वेशन नंबर फोर्थ इज टुगेदर इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ये दोनों क्या होंगी, एक साथ रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होंगे। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करेंगे। थोड़ा लेंथी है लेकिन चीज़ें आसान है, स्टेप्स वही रहेंगे। सिंपली लैग्रेंज इक्वेशन गिवन है, डेरिवेटिव करो, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज होगा, फिर उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर, उसके बाद सॉल्यूशन, और लास्ट में इंटीग्रेशन करके x और y की वैल्यू आपने निकालनी है। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 को आप इजीली सोल्व करेंगे। अब आज की वीडियो में हमने लैग्रेंज इक्वेशन पढ़ी, उसकी डेरिवेशन हमने की कि वो किस टाइप की होती है, कैसे हम उसको सोल्व करते हैं, उसका वर्किंग रूल मैंने आपको बताया, और जो एक्सरसाइज 2.4 है उसका मैंने आपको सिर्फ फर्स्ट और फोर्थ क्वेश्चन ही करवाया है। जो सेकंड थर्ड है बिल्कुल इजी से है, लैग्रेंज इक्वेशन के टाइप के ही हैं। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। जो नेक्स्ट है क्लाइरोट इक्वेशन, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसको सोल्व करेंगे, उसका वर्किंग रूल वो होती क्या है, और उसके जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे। तो इस एक्सरसाइज को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था। फर्स्ट पार्ट यहाँ आज कंप्लीट होता है, सेकंड पार्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तो प्यारे बच्चों आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए डिफेक्टो क्लासेस।